चीन की बड़ी शिपिंग कंपनी कॉस्को के 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हो गए। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कॉस्को के दोनों कंटेनर बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर चुके हैं और मलेशिया की जानिब रवां हैं। जुमे को ये दोनों जहाज आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाते हुए वापस मुड़ गए थे, जिसकी कोई वजह सामने नहीं आई। बहरी ट्रैफिक ट्रैकिंग सर्विस के मुताबिक ईरान जंग के आगाज़ के बाद से पहली बार हो रहा है कि बड़े कंटेनर बरदार जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं, जो तिजारती जहाजरानी के हालात में मुमकिन तब्दीली का इशारा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजर रहे हैं। आलमी मार्केट में तेल की फराहमी अच्छे तरीके से हो रही है। वक्त के साथ अमरीका आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लेगा। फिर आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना नकलो हरकत होगी। यह आज़ादाना नकलो हरकत अमरीकी या कसीरुल मुल्की हिफाजती दस्ते के साथ होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा, दूसरी तरफ शदीद हमलों की धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए ईरान की दानिशमंदाना क़यादत से संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, इम्कान है कि मुआहिदा हो जाएगा। सदर ट्रंप ने दूसरी तरफ ईरान को धमकी देते हुए कहा, आबनाए हुर्मुज़ फौरी ना खोला गया तो ईरान का जजीरा खार्क, बिजली घरों, तेल के कुओं को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की तवानाई तंसीबात बिजली पैदा करने वाले कारखानों और तेल के कुओं को तबाह कर देंगे। ईरान के पानी साफ करने वाले तमाम प्लांट्स को तबाह कर देंगे। वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। ये इकदाम उन तमाम अमरीकी फौजियों और शहरियों की हलाकत का बदला होगा जिन्हें ईरान ने 47 साल के दहशतगर्द दौर के दौरान कत्ल किया। ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, बल्कि पैगामात सालिसों के जरिए पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई तजावीज़ में ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से ज़्यादा थीं। खत्ते के ममालिक की जानिब से अमन के लिए कोशिशें खुशाइंद हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि यूक्रेन तनाज़े को अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलतफहमी है। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट अब भी फ़ाल है। अमरीका इसराइल के इंतहाई ख़तरनाक हमलों की मज़म्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी मुलाकात में शिरकत। मुलाकात में कौमी सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया गया। मुलाकात में मुआशी, तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुशावरत की गई। मुलाकात में कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर दिया गया। इस्लामाबाद का सेफ सिटी होने का दावा धरे का धरा रह गया। थाना शहजाद टाउन के इलाके मार्किला टाउन में डाकुओं ने मारूफ कारोबारी शख्सियत आमिर आवान को धड़ल्ले से कत्ल कर दिया, फरार हो गए। आमिर आवान का मोबाइल फ़ोन और उनके गार्ड्स का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस ताहाल कातिलों का पता लगाने में नाकाम है। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो भी जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई। वीडियो में डाकुओं को फार्म हाउस में दाखिल होते और फार्म हाउस के लॉन से गुजरते देखा जा सकता है। डाकुओं ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। पुलिस के मुताबिक डाकू पिछली रात फार्म हाउस में डकैती के लिए घुसे थे। मज़ाहमत पर आमिर आवान को ज़ख्मी कर दिया, जो अस्पताल में दौरान इलाज ज़ख्मों की ताब ना लाकर चल बसे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, क्या तफसील सामने आई है? देखिए जी, ये इस्लामाबाद का थाना शहजाद टाउन है, उसके इलाके मार्किला टाउन के पास फार्म हाउस के अंदर रात गए तकरीबन 3 बजे बताया जाता है कि 5 डाकू जो है वो फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी जियो ने हासिल कर ली है। इसी फुटेज में आप देख रहे हैं कि 5 डाकू जो है वो फार्म हाउस में दाखिल हो रहे हैं और साथ साथ एक फार्म हाउस का जो लॉन है उससे गुजरते हुए देखा जा सकता है। डाकू ने अपने चेहरे जो है छुपा रखे हैं और हाथ में उनके आतिशी असला भी मौजूद है। जराये के मुताबिक जो मारूफ बिजनेसमैन आमिर अमान जो है, ये उनका फार्म हाउस है और वहीं पे रिहाइश पजीर थे। रात 3 बजे ये डकैती की गर्ज से फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए और साथ ही उन्होंने पहले जो वहाँ पर मौजूद गार्ड से उनसे असला और मोबाइल फोन ले लिया और उसके बाद बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जब दाखिल हुए तो पहले से मौजूद वहाँ पर मकतूल आमिर अवान जो है उन्होंने मुजामत की और मुजामत के नतीजे में डाकुओं ने उन पर फायरिंग कर दी। 2 गोलियां जो है वो आमिर अवान को लगी है, एक पेट में और एक जो है वो टांग में। सही। अयाज, आप इस वाक़े की तफसील भी हमसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी
मौजूद है और इस्लामाबाद का सेफ सिटी भी है, वो जो दावा है वो तो फिर धरे का धरा रह गया है, क्योंकि पुलिस ताहाल जिस तरह आप भी बता रहे हैं कातिलों का पता लगाने में नाकाम है। क्यों? इस हवाले से जी मेरी बात हुई है अभी सीनियर हुकाम हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनका ये दावा है, उन्होंने कहा है कि हम सीसीटीवी फुटेज के और सेफ सिटी फुटेज से हमने जो है हमें क्लू मिल गया है और बहुत जल्द जो है वो डाकू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से क्योंकि ये फार्म हाउसेस जो हैं ये निजी एरिया के अंदर हैं और तमाम निजी लोगों ने अपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखे हैं, उनके पास अपने गार्ड भी मौजूद होते हैं। सेक्टर्स के अंदर तो क्योंकि गलियां हैं वहाँ पर फुटेजेस कैमरे भी हैं, लेकिन ये फार्म हाउसेस के अंदर जो है सबके अपने कैमरास मौजूद हैं। वहाँ पर सेफ सिटी का वो वाला सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि बाकी दीगर जो अर्बन एरिया के अंदर जो मेन सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उनकी रैकी वो कहाँ से आए, किस तरीके से आए, वो इस्लामाबाद पुलिस ने सेफ सिटी से उसका सुराग लगा लिया है और जो इस फार्म हाउस के अपने कैमराज हैं उनका भी डाटा इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीशी हुकाम ने हासिल कर लिया है और अब उसके ऊपर काम किया जा रहा है। उनका दावा है कि जी हम डाकू के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अयाज, जिस तरह आप बता भी रहे हैं, ये मार्गला टाउन का इलाका है जहां पर थाना लगता है शहजाद टाउन, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये मार्गला टाउन है, ये चक शहजाद और आर्चिड फार्म्स हैं, यहाँ पर काफी बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं और वहाँ पर जो गलियां हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो मौजूद जरूर है, लेकिन वहाँ पर सेफ सिटी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जैसे कि बाकी F7, F10, F11, F6 जो सेक्टर्स के अंदर अपने सेफ सिटी के पोर्ट्स लगे हैं जिसके साथ उनका अपना सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। इस फार्म हाउसेज के अंदर जो है वो सेफ सिटी का अपना सिस्टम मौजूद नहीं है। जो दीगर लोगों ने अपने तय जो है वो कैमरास लगाए हुए हैं, उसी की मदद से अब इस्लामाबाद पुलिस इसका सुराग लगा रही है। ठीक है, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि पुलिस और तफ्तीशी टीम मौका वारदात पर मौजूद है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा। ज़रमीन। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़श्ता शब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद के पोश इलाके में, जहां पर डकैती की वारदात हुई और जिसमें मारूफ बिजनेसमैन आमिर ऐवान जो है वो जख्मी हुए थे और मज़ामत करते हुए अब वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। मेरे पीछे ये फार्म हाउस नजर आ रहा होगा, अगर मेरे कैमरामैन तलक फारूक जूम करके दिखा सकें तो इस फार्म हाउस में इसके पीछे एक बाड़ है और नाला है, जहाँ से जिसकी दीवार से जो कच्चे का रास्ता है वहां से दीवार अबूर करके डाकू जो है 5 से 6 डाकू जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे सकता है, वो क्लाशनकोफ थामे हुए और उनके चेहरे पे निकाब लगा हुआ था, वो इस फार्म हाउस के अंदर दाखिल होते हैं और खिड़की को तोड़कर वो कमरे के अंदर घुस जाते हैं, जिस पर मुजामत करते हैं आमिर ऐवान जो कि मारूफ बिजनेसमैन है और उसके बाद उनको गोली लग जाती है। वो अस्पताल में जेर इलाज भी रहे लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। गार्ड्स इस फार्म हाउस में मौजूद थे लेकिन वो भी ये बता रहे हैं कि उनके भी फोन छीन लिए गए थे और उनको भी कमरे में बंद कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया आपका ज़रमीन ज़हरा। इसी से मुतालिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद में 1 साल के दौरान जराइम में कमी आई है, दीगर चीज़ों में भी बेहतरी आई है। इस्लामाबाद में फायरिंग से सनतकार की हलाकत पर उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़मान को जल्द पकड़कर सामने लाएंगे। इस तरह की कोई भी जो सबसे पहली बात तो ये है कि ओवरऑल जराइम जो है इस्लामाबाद में वो कम हुए, ये मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ और क्राइम में कमी हुई है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी हुई है। लेकिन इस तरह का जो वाक़यात हैं इसकी डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहले भी जितने अंधे कत्ल थे या इस तरह की वारदातें थी 100% वो उनके लोग पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, वो बहुत कुछ पुलिस मुकाबलों में मारे गए और कुछ अभी भी जेलों में हैं अपने सजाओं के इंतज़ार में। कोई केस ऐसा नहीं है जिसके लोग ना पकड़े गए हों, वो कोई बड़ी वारदात वो किसी डकैती का हो या अंधे कत्ल का हो, इस वाक़यात को भी इंशाल्लाह ताला इनके लोग आपको जल्द पकड़ के सामने रखेंगे। कराची में डिफेंस के इलाके जमजमा के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग पर 80% काबू पा लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जल्द कूलिंग का अमल शुरू होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर नस्फ फायर सेफ्टी निज़ाम गैर फाल था। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद से। दानियाल, इस वक्त सबसे पहले तो ये बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन है?
जी देखिए, बिल्कुल 12 घंटे के दौरानिया गुजरने के बाद क्लिफ्टन जमजमा में डिपार्टमेंटल स्टोर में जो आग लगी थी उसके ऊपर काबू पा लिया गया है। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब से कुछ देर कबल जब वो यहाँ पर आए, उन्होंने आग का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया और मुआयना लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। तकरीबन ये सुबह 5:30 बजे के करीब आग लगी थी और जो इस इमारत के अंदर लोग मौजूद थे, तकरीबन 20-25 अफराद थे जिनको बाहिफाजत निकाल लिया गया था। मेयर कराची का बताना है कि आग इब्तिदाई मालूमात की बुनियाद पर ATM की मुकाम पर लगी थी और उसने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। ताहम हतमी जो वजूहात हैं आग लगने की, वो मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद जो कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। ताहम बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर डिपार्टमेंटल स्टोर का तमाम तरह सामान मौजूद था। फर्स्ट और सेकंड जो इस डिपार्टमेंटल स्टोर की बिल्डिंग थी उन पर पार्किंग थी और अब से कुछ देर कबल तकरीबन 9 के करीब गाड़ियां हैं जो धुएं से मुतासर हुई थी, उनको इस डिपार्टमेंटल स्टोर से निकाला गया है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, KMC का अमला यहाँ पर मौजूद है, पुलिस और रेंजर्स के हुकाम यहाँ पर मौजूद हैं जो गैर मुताल्लिक़ अफराद को दूर रख रहे हैं। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया और कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में तकरीबन 3 से 4 घंटे मज़ीद दरकार हैं। जी, और आपकी एनी शाहिदीन से अगर बात हो सकी हो, वो क्या बताते हैं, आग लगने की वजूहात क्या पता चली और चीफ फायर ऑफिसर ने मजीद क्या कहा है? देखिए, अब तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि आग किस चीज़ में लगी थी। मेयर कराची ने अब से कुछ देर कबल जो गुफ्तगू की उसमें उनका कहना था कि ATM मशीन थी उसमें आग लगी और वो फैल गई। एनी शाहिदीन जो सुबह तक आए थे उनका कहना था कि जब वो यहाँ पर पहुँचे तो आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन फिर KMC ठीक है दानिया सईद, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान ऑपरेशन में अमरीकी सदर ट्रंप के मकासद वाज़ेह हैं। ईरान की फ़ज़ाई बहरी फ़ौज की तबाही ट्रंप के मकासद में शामिल है। ईरान की मिसाइल हमलों की सलाहियत तबाह करना और ड्रोन और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना भी अमरीका का मकसद है। अमरीका चाहता है कि ईरान दोबारा जौहरी हथियारों के हसूल की कोशिशें ना कर सके। जो मकासद ईरान ऑपरेशन के आगाज़ में थे, अब भी वही मकासद हैं। अमरीका ये मकासद कुछ महीनों नहीं, कुछ ही हफ्तों में हासिल कर लेगा। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अस्सीसी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जंग रोकने की अपील की है और कहा है कि ट्रंप के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। वाशिंगटन का इस जंग पर असर फैसला कुन नताइज का हामिल हो सकता है। काहिरा में एनर्जी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन से खिताब में अस्सीसी ने कहा कि वो सदर ट्रंप से कहते हैं कि कोई और नहीं, सिर्फ आप खलीज में जारी इस जंग को रोक सकते हैं। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिया। स्पेनी वज़ीर दिफ़ा ने कहा स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने एक बार फिर कहा है कि मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा बरतानिया की जंग नहीं है, बरतानिया इस जंग में शामिल नहीं होगा। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना कर दिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, क्या तफसील सामने आई है अब तक? जी, नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक मुतनाज़ा किस्म का पोस्ट किया था जिला पंजाब मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया था जब वो पहले दिन यहाँ पर PSL का यहाँ पर कदाफी सीरीज का ऐलान किया था, तब यहाँ पर आई। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शोकत जारी नसीम शाह को और हवाले से डिसिप्लिनरी कमेटी भी तश्कील दी गई थी। डिसिप्लिनरी कमेटी ने हेयरिंग की और बाकायदा तौर पर नसीम शाह को सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था और वहां पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया और अपॉलोजी की है जी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो उन्होंने वायलेशन की थी उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान, आपने इस खबर की तफसील हमसे शेयर की।
अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म को यूरोपीय काउंसिल के सदर का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता कशीदगी और पाकिस्तान यूरोपीय ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और खलीजी ममालिक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ब्रसल्स का दौरा गुज़श्ता माह मुलतवी करना पड़ा। यूरोपीय काउंसिल सदर ने दौरा ब्रसल्स की दावत का अयादा किया। गुफ्तगू के दौरान बाहमी सहूलत के मुताबिक दौरा तय करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि GSP+ पाकिस्तान के लिए नहायत अहम है। पाकिस्तान यूरोपीय बिजनेस फोरम का इफ्तिताह करने के मुंतज़िर हैं। बिजनेस फोरम 28 और 29 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। एक लाख टन तेल से लदा रूसी खाम तेल का टैंकर क्यूबा पहुंच गया है। रूसी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक जहाज़ क्यूबा के साहिल पर पहुंच चुका है। अमेरिका की जानिब से क्यूबा को तेल की फराहमी पर सख्त पाबंदियों में मुमकिना नरमी के इशारे दिए गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें दीगर ममालिक की जानिब से क्यूबा को खाम तेल फराहम करने पर कोई एतराज़ नहीं है। रूस ने कहा है कि सख्त पाबंदियों के बायस क्यूबा को तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरत है और रूस इसे फराहम करना अपना फ़र्ज समझता है। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है कि रूसी ऑयल टैंकर की क्यूबा आमद खुशाइंद है और मॉस्को आइंदा भी क्यूबा को तेल की फराहमी जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि क्यूबा को तेल की सप्लाई का मामला अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में भी ज़ेर बहस आया था। अभी आपको बताएं, मरी में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस वे मलाच के करीब लैंडस्लाइडिंग से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बारिश और जालाबारी से लैंडस्लाइडिंग, आसमानी बिजली और दरख्त गिरने के वाक़यात हो सकते हैं। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में 1 अप्रैल से मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 1 अप्रैल को मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। 1 से 4 अप्रैल के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। सयाह और मुसाफिर मौसमी हालात को मद्देनजर रखते हुए सफ़र करें। बरतानिया और रूस के दरमियान सिफारती कशीदगी में इजाफा। रूस की वजारत खारजा ने बरतानिया की नाज़िम उल उमूर को तलब कर लिया। जासूसी के इल्ज़ाम में बरतानवी सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बरतानवी सिफारतकार को 2 हफ्तों में रूस छोड़ना होगा। रूसी सिक्योरिटी इदारे के मुताबिक बरतानवी सिफारतकार ने रूस की मईशत से मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। जासूसी के शवाहिद भी मिले हैं। बरतानवी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि रूस में बरतानवी सिफारतकार के खिलाफ इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं।